तो तस्वीरें देखी आपने, सभी आज जोश में है, उमंग में है और योग के आसन कर रहे हैं और ये आसन उनके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आपको लिए चलते हैं सिटी पैलेस, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा रुख करेंगे वहां पर कैसी तैयारियां, किस तरीके से आसन किए जा रहे हैं। दामोदर, वहां पर अभी फिलहाल क्या कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है, आप हमें दिखाइएगा। और साथ ही वहां पर योग के कौन कौन से ऐसे आसन है जो करवाए जा रहे हैं, कितनी संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी है? देखिए, ये 11वां योग अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर है और आज जो जयपुर के सिटी पैलेस में है वो योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जो करीब 100 से अधिक महिला, पुरुष, बच्चे तमाम सभी वो शामिल हो रहे हैं जो इस योग शिविर में जो योगाभ्यास करेंगे। ये सभी तमाम वो हैं जो योगाभ्यास के लिए पहुंचे हैं और जो 11वां योगाभ्यास है वो इस बार आयोजित किया जा रहा है। मैं बता दूं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इस बार जो कह सकते हैं कि जयपुर में करीब 13 जगहों पे जो संस्थाएं चिन्हित की गई है जहाँ पर योगाभ्यास किया जा रहा है। वैसे तमाम सभी स्कूलों में और अलग अलग जो लोगों द्वारा अपनी अपनी संस्थाओं में भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ ओवरऑल प्रदेश की बात करूँ तो करीब 70,000 जगहों पर ये योगाभ्यास किया जा रहा है। योगाभ्यास का मतलब एक यही नहीं कि आप योग करें, आप ये इसमें इस बार जो योग जो किया जा रहा है सिटी पैलेस में, इसमें इस योग से भी एक संकल्प लिया जाएगा कि आप इस योगाभ्यास से जो योगाभ्यास के साथ आप अपने जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है और उसी को लेकर ये आज आयोजित किया। कुछ ही देर में अभी जो दिया कुमारी है वो पहुंचेगी और दीप प्रज्वलन करेगी। यहाँ पर दीप प्रज्वलन से पहले जो भगवान है उनको तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके पूजा अर्चना करके दीप प्रज्वलन करेगी। दीप प्रज्वलन के बाद ही कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यानी जो योग गुरु हैं कल्पना वर्मा, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या महत्व इस योग का और किस तरीके के आज कौन कौन से यहाँ पर टिप्स दिए जाएंगे योग में? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज योगाभ्यास जो करने वाले हैं, योगा प्रोटोकॉल, इसमें सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है और उसके बाद खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन, पेट के बल लेटने वाले आसन, पीठ के बल लेटने वाले आसन और कुछ प्राणायामों का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रवण होता है। उसी प्रकार आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक विकास होता है। योग एक जीवन शैली है। योग व्याधि मुक्त और समाधि युक्त जीवन जीने की कला है। इसीलिए सभी को मैं निवेदन करूंगी कि करे योग, रहे निरोग। यही आपका संकल्प होना चाहिए। यही संकल्प होना चाहिए कि करे योग, रहे निरोग, क्योंकि इस बार जो थीम रखी गई है योग दिवस पर वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। यानी मैम अभी डिप्टी सीएम भी पहुंचेगी, दिया कुमारी भी योग करने के लिए, तो किस तरह क्या क्या जो बच्चे भी शामिल हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वह भी पहुंच रही है। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे एक, क्योंकि जो योग है वो अब थोड़ी देर में ही शुरू होगा। पहले दीप प्रज्वलन होगा और दीप प्रज्वलन के बाद में योगाभ्यास शुरू किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अब जो अंदर से है मैडम के आने की सूचना मिल रही है और तमाम सभी जो हैं मैडम के स्वागत के लिए भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि जैसे मैडम आएगी उनके पुष्प देकर उनका स्वागत किया जाएगा इस योगाभ्यास में। और ये सिटी पैलेस में करीब 100 लोगों से अधिक जो लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं। यानी वो सभी तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं और सभी को जो योग गुरु हैं कल्पना वर्मा जो ट्रेनर हैं उनके द्वारा ये योग करवाया जाएगा। यानी एक पृथ्वी और कह सकते हैं एक स्वास्थ्य के लिए ये योग इस बार थीम रखी गई है, जिससे कि सभी जो जयपुर शहर के तमाम सभी संस्थाएं सहित प्रदेश भर की 70,000 जो संस्थाओं में ये जगहों पर योग किया जा रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि इस बार जो और
ये कुछ तस्वीरें और हमने आपको सिटी पैलेस से दिखाई है, जहां पर लोग मौजूद हैं बड़ी संख्या में। यहां पर भी योग अभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। और अब हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, आप देखिएगा। विशाखापट्टनम आपको लिए चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और वो भी आज 3 लाख लोग वहां पर उनके साथ योग के आसन करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे। और ये कुछ और तस्वीरें हैं जो हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अलग अलग कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों लोग एक साथ बैठकर योगा कर रहे हैं। और ये क्योंकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 से ही कर दी थी, और उसके बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करवाते हैं। हमारे साथ पूरे तो चलिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं, पहले हम उनके साथ योग करेंगे, उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में जब पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरीके की तस्वीर आएगी। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हम कुछ आसन कर रहे थे, आपने बताया कि किस तरीके से हमें ताड़ासन के बारे में आपने बताया कि ये किस तरीके से लाभदायक है और हमें करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और आसन आप बताइए, जिससे कि घर में बैठे हम कोई भी कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती है खासतौर पर। हालांकि वो तो दिन भर इतना काम करती कि उनके आसन वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको फिट रहना भी बहुत जरूरी है। तो फिट रहने के लिए और कौन कौन से आसन कर सकते हैं? जी, तो आसनों के बारे में जो कहा जाता है कि जब अनुशासित ढंग से कोई भी मूवमेंट है या स्थिति है तो उसको हम आसन कहते हैं योग में। तो अब अगला जो अभ्यास है उसको हम बद्ध कोणासन, यानी कि उसको बटरफ्लाई भी कहा जाता है, जिसमें आपने दोनों पैरों को जोड़ के मिला के बैठना।